बेलगाम स्वामी का नया वखार। हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है। सियासी धंधे में धर्म का अपमान। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। एससी से लेकर पीएम आरएसएस पर घमासान। 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है बल्कि लोगों के जीवन जीने की कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। दो 2024 की बिसात पर सियासत अपनी राह तलाशने लगी है। लखनऊ से दिल्ली तक जनता को अपने अपने वादों के पिटारे के सहारे सियासतदान स्वर्णिम भविष्य के ख्वाबों का खजाना देने में लगे हुए हैं। ऐसे में जहां सपा ब्राह्मण महापंचायत कर पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नारे को ट्रांसफॉर्म कर पिछड़ा दलित और अगड़ा बनाने के प्रयास में है, तो वहीं अखिलेश साफ तौर पर अपने नेताओं से धर्म जाति विशेष को लेकर टिप्पणी न करने की अपील कर चुके हैं और हिदायत भी दे चुके हैं। लेकिन सपा के स्वामी है कि मानते नहीं। वो तो अखिलेश यादव की हिदायत को दरकिनार कर हिंदू धर्म के खिलाफ अपने अद्भुत दिव्य ज्ञान का प्रसाद बांटने में लगे हुए हैं। हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। सियासी मजबूरी कहें या फिर स्वामी प्रसाद का सियासी एजेंडा, लेकिन एक बात तो साफ है कि स्वामी प्रसाद हिंदू आस्था के प्रतीकों को लेकर बेलगाम तो है ही, साथ ही साथ उन्हें ये डर भी सता रहा है कि कहीं हिंदू वोट बैंक उनके खिलाफ ना चला जाए। इसके लिए वो खुलकर विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं और कह रहे हैं, मैं जो कहता हूं वही बात तो सब कह चुके हैं, लेकिन सिर्फ मेरे बोलने भर से लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद पूरा कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तो पूरे देश में भूचाल लग जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत। स्वामी का हमला होते ही उनके बयान के हित अहित को समझकर समाजवादी पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई और सपा सांसद डिंपल यादव ने स्वामी प्रसाद के बयान को उनका निजी बयान करार दे दिया और स्पष्ट कर दिया कि स्वामी के बयान से पार्टी का दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन जब चिंगारी उठी है तो सियासी तपिश का बढ़ना भी तय है, जिसके चलते ही बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने बता दिया है कि कैसे स्वामी प्रसाद का उद्धार होगा और उन्हें सद्बुद्धि मिलेगी। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी आस्था है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो भी बयान दे रहे हैं वो उनकी बुद्धिमता है, वो उनकी समझ है। पर मुझे तो बस यही लगता है कि प्रभु श्री राम उनको भी सद्बुद्धि देंगे और वो भी उनको सद्बुद्धि मिले और वो भी इस तरह के बयान ना दें, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी अध्यात्म और ध्यान साधना पूजा पाठ में विश्वास रखेंगे और थोड़ा सा भी ध्यान लगाना शुरू करेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये पूरी दुनिया
जो है वो झूठ है, सच तो सिर्फ राम है। ऐसे में स्वामी प्रसाद के बयानों से तो लगता है कि वो खुद को अखिलेश यादव के ऊपर मान बैठे हैं, क्योंकि अखिलेश की हिदायत के बावजूद उनके हिंदू आस्था के प्रतीकों पर हमले जारी हैं। ऐसे में यूपी जोड़ो यात्रा के सहारे सूबे में जनाधार तलाश रहे अजय राय भी सपा से स्वामी पर कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। तो वहीं आचार्य प्रमोद तो पहले ही सपा का सच बताकर यूपी के लड़कों की दोस्ती पर सवाल खड़े ही कर चुके हैं। मंदिर द्रोही समाजवादी पार्टी, राम द्रोही समाजवादी पार्टी, हिंदू द्रोही समाजवादी पार्टी, कल्की धाम द्रोही समाजवादी पार्टी, वो झूठ बोल रहे हैं। उनकी दुकान में सौदा नहीं है, वो बंद हो चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुपारी ले दी है। अखिलेश यादव जी को हिंदुओं का एक भी वोट पड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आचार्य जी तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है अखिलेश यादव जी। वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। वो ईडी और सीबीआई से डर के ये अपना ढोल बजा रहे हैं और कुछ नहीं। 2024 के मद्देनजर सियासी रणनीति को जमीनी हकीकत में तब्दील करने का आखिरी वक्त शुरू हो चुका है। ऐसे में स्वामी प्रसाद का हिंदू आस्था के प्रतीकों पर यही रुख जारी रहा तो ये तो बाद में ही पता चलेगा कि सपा को नफा होता है या फिर नुकसान। लेकिन एक सवाल जरूर उठेगा, क्या सच में स्वामी प्रसाद सपा में अखिलेश यादव से बड़े ब्रांड बन गए हैं, या फिर स्वामी पर अखिलेश का अंकुश लगाए जाने का इशारा महज एक इशारा पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।